वहां वो एक बेटी कितनी देर से भगवान जगन्नाथ जी का चित्र लेकर आई थी, लेकिन उसकी नजर के आगे है, उसके अंदर इंसानियत थी, उसके अंदर अपनी कौम के लिए एक जज्बा था, उसने नोटिस निकलती है जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। गाइस वीडियो है एक छोटी सी बच्चे की जिसकी उम्र मुश्किल से 6-7 साल होगी। ऐसी वीडियो है कि जिसको जितनी दफा देखे मेरा तो मन ही नहीं भरता। कितनी इसके अंदर पॉजिटिविटी है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एक पीएम और एक आम बच्चों के दरमियान। क्या आपको लगता है मोदी वर्ल्ड ग्लोबल लीडर है? कह सकते हैं, मतलब क्या वो ग्लोबल लीडर है? बिल्कुल कह सकते हैं। के लिहाज से वो ग्लोबल है क्योंकि उनके लोग कहते हैं, क्योंकि इतना बहादुर लीडर इंडिया को मिला। मैं कहता हूँ इस टाइम अगर कोई लकी है इस दुनिया में तो वो इंडिया की आवाम है कि उनको इस तरह का बेहतरीन लीडर मिला है। और हाँ, वो वीडियो कोई भी देखेगा तो वो जो है ना, कोई मुसलमान अगर वीडियो देखेगा तो वो मोदी की सबसे बड़ा फर्क इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो है ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी का। मैं ये समझती हूँ कि ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी जो हमें इंडिया में देखने को मिलती है, पाकिस्तान में तो उसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, बल्कि उल्टा। तुम्हें शर्म नहीं आती? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप सभी लोगों ने वीडियो क्लिप में देखा कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और उन्होंने वहां पर एक छोटी सी बच्ची की इच्छा पूरी कर दी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में होने वाली 15,000 करोड़ की विकास परियोजना का उद्घाटन कर रहे हैं। कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी नादिया जिले के कृष्णा नगर पहुँचे और वहाँ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के नेशनल हाईवे 12 के 2 लेन वाले 100 किलोमीटर लंबे हाईवे का उद्घाटन करेंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के आरामबाग में उद्घाटन कार्यक्रम के बाद रैली को संबोधित करने जा रहे थे कि तब तक प्रधानमंत्री मोदी ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची भगवान जगन्नाथ की तस्वीर लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ हाथ दिखा रही थी, जिसे देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने उस बच्ची से वह तस्वीर वहां से मंगवा ली। और जब प्रधानमंत्री मोदी को वह तस्वीर स्टेज पर मिली तब उन्होंने खुद कुर्सी पर से खड़े होकर आगे बढ़कर उस बच्ची को बताया कि मुझे यह तस्वीर मिल चुकी है और भगवान जगन्नाथ की तस्वीर देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। और इस छोटी सी बच्ची की इच्छा पूरी होते देख पाकिस्तान भी सख्ते में है। स्टेबिलिटी भी होती है। अगर जो भी गवर्नमेंट आ रही है, पहले तो बात है उसको खुद स्टेबल होना है। जाहिर है मुझे एक सीट मिलेगी, पहले तो मुझे उसके लिए देखना पड़ेगा कि कैसे चलानी है, कैसे करना है, स्टेबल कैसे होना है। जब तक गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो जब तक स्टेबल नहीं होगी तब तक हमारा काम नहीं चल सकता, वरना हम हमेशा सारी जिंदगी मकरूज ही रहेंगे। सीधी सी बात है। आपको लगता है कि जो मैंने आपको वीडियो दिखाई उसके बारे में थोड़ा मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, क्या आपको लगता है मोदी वर्ल्ड ग्लोबल लीडर है? कह सकते हैं, मतलब क्या वो ग्लोबल लीडर है? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? इंडिया के लिहाज से है ना, पूरे ओवरऑल तो नहीं है ना कि हम नहीं कह सकते। वो अपने मतलब कि कंट्री के लिहाज से वो ग्लोबल है क्योंकि उनके लोग कहते हैं। क्योंकि वो आप देखें ना नरेंद्र जो मोदी है ना, वो शुरू से स्टेबल है। उनके यहाँ ये दंगा फसाद नहीं है जैसे हमारा है ना, सीट के पीछे भाग। और इंडिया जब डिवाइड किए गए थे ना, तभी से ऐसे डिवाइड किए गए थे कि कभी ये स्टेबल ना हो सके। पाकिस्तान को जब डिवाइड किया गया था तो 2 हिस्से थे, एक वो उधर एक इधर, कोई ज़मीनी रास्ता ही नहीं था। ठीक है, पहले वो तबाही हुई। ठीक है, उसके अलावा जिन लोगों को हमारे ऊपर छोड़ के गए थे ना, जिन लोगों को पावर में छोड़ के गए थे, वो भी ऐसे लोग पावर में छोड़ के गए थे जो कि असल में उनके ग़ुलाम थे, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। वो ग़ुलामी जहनीत लेके हमारे पास आया। उन्होंने जैसा अपने मास्टर्स को करते देखा वो अब हमारे साथ वही कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर देखें इंडिया में जो एक कलेक्टर जिसको कह लें, कमिश्नर, हमारे यहाँ कमिश्नर, उधर कलेक्टर कह लें, जो भी, वो कभी इस तरह से जो है प्रोटोकॉल के साथ बाहर नहीं निकल सकता जिस तरह हमारे यहाँ निकल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो लोग हैं उनका एक तरीका कार डिफरेंट है। इंडिया और पाकिस्तान एक डिफरेंट तरीके से आज़ाद हुए थे। आपने कहा है कि प्रोटोकॉल, आप देखते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी बड़े बड़े लाइक नाम के जो लोग हैं, वो निकलते हैं जिस टाइम पे तो सड़कें बंद कर दी जाती हैं, रोड्स को बैन कर दिया जाता है। उस टाइम पे लोग आवाम है उनको गुजरने नहीं दिया जाता। इतनी ज़्यादा प्रोटोकॉल एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, बाहर के ममालिक में आप देख सकते हैं कि जो हुक्मरान हैं वो आम लोगों की तरह घूम फिर होते हैं, उन्हें कोई पता ही नहीं होता। इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? देखिए जी, बात वही आ रही है कि ना, ये जो ग़ुलाम ज़हनीत के लोगों को जब मिल जाती है ना हुकूमत, तो फिर यही होता है और होगा भी यही अगर जब तक। ब्रेकिंग बैरियर्स, और मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। हम अपने प्रोग्राम्स में इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं और ये जानना कोई मुश्किल बात नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच क्या फ़र्क है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि सामने की बात है। हम डेली बेसिस पे जो प्रोग्राम्स करते हैं उसमें ये फ़र्क हर नई खबर में हमारे सामने आ रहा होता है। लेकिन फिर भी
अगर कोई ये सवाल करे कि क्या फ़र्क है, तो बहुत आसानी से इसका जवाब दिया जा सकता है। ख़ासतौर पर आजकल इंडिया की कोई भी खबर आपने सुननी हो या देखनी हो तो वो पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए मिल जाती है। अब आपको किसी वेबसाइट या आउटलेट्स पे, मीडिया आउटलेट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंडिया की खबरें पिक्चर्स, इमेजेस और वीडियोस की सूरत में डेली बेसिस पे वायरल हो रही होती हैं, और उसमें पाकिस्तानी एक दूसरे से ये सवाल कर रहे होते हैं या ग्रुप्स के अंदर ये डिबेट चल रही होती है कि ये देखिए इंडिया कहाँ पर है और उसकी क्या सोच है, और ये देखिए पाकिस्तान कहाँ पर है और उसकी सोच क्या है। तो मैं इसकी कुछ मिसालें आज आपके सामने पेश कर देती हूँ। कई एक पिक्चर्स और वीडियोस मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू मेरे पास बहुत जमा हो चुकी हैं। एक पिक्चर और साथ ही वीडियो भी जो वायरल हो रही है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, वो है इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीताराम, और वो अपने फादर से मिलने के लिए उनके घर पहुंची। अब जब वो अपने फादर से मिलने के लिए अपने घर पहुंचती हैं तो वो घर कैसा है, वो अपने वालिद साहब से कैसे मिलती हैं, उनका स्टाइल क्या है, और उनके फादर किस जगह पर रहते हैं और उनका लाइफस्टाइल क्या है। अब आप ये बात याद रखिएगा कि निर्मला सीताराम एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया का, और वो फाइनेंस मिनिस्टर। सबसे बड़ा फ़र्क इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो है ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी का। मैं ये समझती हूँ कि ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी जो हमें इंडिया में देखने को मिलती है, पाकिस्तान में तो उसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, बल्कि उल्टी गंगा बह रही है। हमें एक और पिक्चर दिखाई देती है, और ये देखिए, ये है अक्षता मूर्ति जो कि इन्फोसिस के मालिक की बेटी हैं, और एक बहुत बड़ा ग्रुप मल्टीनेशनल IT कंपनी यूके की फर्स्ट लेडी हैं। लेकिन आप उनका स्टाइल देखिए, दोनों बाप बेटी बैठकर एक जगह पर कितनी सादगी के साथ, बिल्कुल एक कॉमन, बल्कि कॉमन नहीं, जिसको मैं कहा करती हूँ मैंगो मैन की तरह बैठकर वो एक जगह पर आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम के मजे लूट रहे हैं। पाकिस्तान में तो किसी और चीज़ के मजे लूटे जाते हैं ना, यानी जिस किस्म की वहाँ पर अय्याशियाँ, एक लाइफस्टाइल जो है वो आप जानते हैं। और ख़ास तौर पर इस तरह का, अगर आपको कोई बंदा इस लेवल का जिसके पास पैसा वैसा होगा, वो तो आपको इस सिचुएशन में कभी नजर ही नहीं आ सकता। उसके तो टशन ही देखने वाले होंगे, अलग होंगे, निराले होंगे, लेकिन अवाम आपको ऐसे नजर आएगी। हम बात करें तो जो पाकिस्तान के मैंगो मैन है, हम उनकी तस्वीर भी आपको दिखाई देते हैं। ये है जनाब पाकिस्तान के मैंगो मैन, IMF के कर्जदार। इस तस्वीर के ऊपर जो लिखा हुआ है IMF के कर्जदार, यानी IMF का कर्जा जिन्होंने अदा करना है वो ये हैं बेचारे, देख रहे हैं आप। और यही नहीं, बल्कि इसके साथ एक और तस्वीर भी बड़ी है, ये देखिए आप, ये जनाब ये हैं बिलावल भुट्टो, और वो बैठे हुए इस वक्त वहाँ के लियारी के या कहीं के बच्चे उनके साथ। अच्छा, ये तस्वीर मेरा ख्याल है पहले भी वायरल होती रही है। उसमें ये दिखाया गया था कि देखिए ये जो बच्चे खड़े हैं वहाँ के, उनके पाँव में जूता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है वो कहाँ के